लिखा है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो आंख को निकाल कर बाहर कर दे। वहां लिखा है यदि तेरे दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। ये अगर आपने अनुमति नहीं दिया, अगर आपने पाप के स्वभाव को या पाप के वस्तु को अपने निकट रखा और उसे आपने बाहर नहीं फेंका, मतलब अपने आत्मिक जीवन से उसे बाहर नहीं निकाला, अपनी आदत से उसे बाहर नहीं निकाला, अपनी सोच और विचार से परमेश्वर के भय में उसे बाहर नहीं फेंका, तो वो आपको कहां फेंक देगा? बाइबल के अनुसार नीचे लिखा है शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर आप फेंक देते हैं ऐसी कोई भी आपसे ऐसी चीजें जो पाप और व्यभिचार के रास्ते जुड़ी है, ध्यान से सुनिएगा भाई बहन, हमारी आत्मिक जिंदगी में, हमारे इस भौतिक जीवन में अगर पाप के रास्ते, गुनाह के रास्ते, व्यभिचार के रूल और नियम के रास्ते आपकी जिंदगी से वो स्थिति परिस्थिति जुड़ी हुई है, तो प्रभु कहता है उसे अपने जीवन से निकाल दे, निकाल दे। अगर आपने नहीं निकाला तो वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़े धोखे में लेके जाएगा, जहां पर कोई भी माफी नहीं है, जहां से कोई भी माफी नहीं है, जहां से कोई बचने की उम्मीद नहीं है, जहां से कोई भी रास्ता नहीं है कि हम बच जाए, हम सुरक्षित हो जाए। आज यहां पर अगर हम अपने उस बहुमूल्य, जैसे कि यहां पर लिखा है कि पाप के रास्ते आने वाली चीजों को हमने अलग कर दिया, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, पाप के टच करता हुआ पाप के रास्ते आपकी जिंदगी में आता है और वो स्थिति व्यभिचार की बदलती है, पाप की स्थिति बदलती है, लुच्चपन की स्थिति बदलती है, लीला कीड़ा की स्थिति बदलती है, तो उस चीज को यदि हमने अपने जीवन से निकाल कर नहीं फेंका तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आप पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, याद रहे। क्योंकि यदि ये शारीरिक जीवन आपने व्यर्थता में व्यतीत किया, यदि ये शारीरिक जीवन आपने पाप और व्यभिचार में व्यतीत किया, तो आपके लिए बाइबल के अनुसार कोई रास्ता नहीं होगा उस समय बचने का जिस समय हम न्याय में होंगे। याद रहे, हमारे पास वक्त है, हमारे पास समय है। फिर प्रभु कहता है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो हाथ को काट डाल। काटेंगे, दर्द होगा, लेकिन दर्द को होने दो। याद रहे, पाप के रास्ते आने वाली हर उन चीजों को यदि हम अपने जीवन से काटते हैं वो दर्द होगा। दर्द अभी सह लो, ये दर्द उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 वचन 18 पढ़ लेंगे और फिर यहीं आएंगे। इस महिमा के सामने जो दर्द अभी हो रहा है उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें समझाता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो महिमा क्या अनोखी महिमा होगी भाई और बहन, वो महिमा क्या अद्भुत महिमा होगी कि अभी हम जो दुख और क्लेश को सह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। याद रहे, यदि आपने इस जीवन में ही आपने कह दिया, अगर आप व्यभिचार जानते हैं फिर भी व्यभिचार करते, इसका मतलब आप परमेश्वर को झूठा ठहराते, आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उस वचन की निंदा करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपने अपने उस पाप के रास्ते जो आपके शरीर को छू रहा है, गुनाह के रास्ते जो आपके मन को छू रहा है, उस पाप और लुच्चपन के रास्ते, व्यभिचार के रास्ते जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पे लगा है, यदि आपने उसे निकाल कर नहीं फेंका तो आप एक बहुत बड़े गड्ढे में जा सकते हैं। इसलिए यहां यीशु मसीह ने बड़ी ही सख्ती के साथ पवित्रता का उल्लेख किया है कि मेरे साथ कौन रह सकता है। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 14 और 15 में लिखा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू पवित्र बन।